तो बहुत राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र की पहचान समाज को हो गई। काफ़ी उपस्थिति रही, लोगों ने खूब धर्म लाभ लिया। और सबसे बड़ी बात कि ट्रस्ट कमेटी की भावना को देख करके आचार्य ने 24 मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास संबंधी मुहूर्त दे दिया, तिथि दे दी। और एक अच्छे शुभ मुहूर्त में मंदिर परिसर में ही 24 मंदिर का शिलान्यास कार्य संपन्न हुआ। गोंदिया के एक पच्चीकर साहब थे जो अच्छे शिल्पकार वास्तुविद थे, उनके निर्देशन में वो कार्य आगे बढ़ा। इस तरह से नागपुर की सभी समाज ने अच्छे तरीके से प्रबंध के द्वारा इस आयोजन का चतुर्मास की प्रभावना का धर्म लाभ लिया। चातुर्मास में आचार्य ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ का टीका के साथ में स्वाध्याय पुनः कराया। आचार्य श्री स्वाध्याय पर हमेशा जोर देते हैं और संघ में एक दो क्लासें नियमित रूप से, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चतुर्मास हो, चलती ही रहती हैं। कई बार तो लोगों को आचार्य के प्रवचनों से भी ज़्यादा लाभ कहना चाहिए स्वाध्याय की कक्षाओं में मिलता है, क्योंकि स्वाध्याय की कक्षा में डायरेक्ट आचार्य का ही सुनने को मिलता है। प्रवचन आदि कार्यक्रमों में तो बहुत सारी संयोजना, समाज की, कमेटी की, ये वो भी जुड़े रहते हैं। और क्लास में प्रश्नोत्तरी वगैरह होती है तो उसमें स्वाध्याय का आनंद सभी को बहुत आता है। इस तरह रामटेक जी क्षेत्र में मूल नायक शांतिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा है। प्रतिमा में क्षरण हो रहा था, समाज ने निवेदन किया, आचार्य ने निर्देश दिए और लेप का कार्य भी उस प्रतिमा में संपन्न कराया गया। अब लेप यदि मूर्ति में हो गया है तो उसके संस्कार तो होना ही चाहिए, अकेले अभिषेक से तो शुद्धि होती नहीं है। ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं में कोई भी काम यदि छेनी वगैरह लगा करके होता है या लेप आदि होता है तो 3 कल्याणक की विधि संपन्न की जाती है, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। तो संक्षेप विधि के द्वारा आचार्य ने स्वयं अपने कर कमलों से 3 कल्याणकों को संपन्न करा के उस प्रतिमा की शुद्धि प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न किया। और पर्यूषण के पहले पहले ही उस प्रतिमा का अनावरण कहें या महामस्तकाभिषेक के लिए लोगों को अवसर दिया, क्योंकि इतना बड़ा समुदाय उपस्थित और मूल नायक भगवान का अभिषेक न मिले तो लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई एक विशेष लाभ से हम लोग वंचित हैं। इसलिए आचार्य श्री के निर्देश में 3 कल्याणक संपन्न कराए गए और महामस्तकाभिषेक का आयोजन रखा गया। पर्यूषण में तत्वार्थ सूत्र आदि की जो व्याख्याएं आचार्य की होती हैं, रामटेक में कुछ अलग ही विशेष विषय चिंतन आचार्य के निकले और हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिला। उस वर्ष हम लोगों का चातुर्मास भी आचार्य श्री के साथ ही संपन्न हुआ। ये हम लोगों का एक सौभाग्य रहा। उम्मीद तो ये थी कि आचार्य श्री कहीं चतुर्मास दूसरी जगह कराएंगे जैसा हर वर्ष कराते हैं, लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने निवेदन किया तो आचार्य श्री ने भी निवेदन को कृपा के रूप में ठीक है स्वीकार किया और आशीर्वाद दे दिए, चलो ठीक है चतुर्मास करो। तो सभी हम लोगों का चतुर्मास भी आचार्य श्री के साथ संपन्न हुआ। रामटेक चतुर्मास संपन्न करने के बाद आचार्य श्री का बिहार शिवनी और नैनपुर होते हुए आगे बढ़ रहा था। नैनपुर में जैसे ही प्रवास हुआ 1 जनवरी 94 का समय प्रारंभ हो चुका था, जनवरी का महीना था। उस समय मध्य प्रदेश सरकार में नए मुख्यमंत्री बनकर के दिग्विजय सिंह जी आए हुए थे और उनका भी भाव बना कि आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के हम अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे। तो वो भी अपने समूची टीम के साथ में नैनपुर में आए। समाचार पहले मिल गया था। नैनपुर में कांग्रेस के नेता भी बहुत थे, उन्होंने सब आयोजन किया। आचार्य श्री ने भी सहज आशीर्वाद सार्वजनिक धर्म सभा को दिया। बड़े रूप में आयोजन संपन्न हुआ। आचार्य श्री ने सभी को मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। यहाँ इन लोगों को रवाना किया और
आचर्षी की आहारचर्या सामायिक हुई और आचर्षी का बिहार हो गया। मंडला होकर के आचर्षी डिंडोरी ग्राम नगर में पहुंच रहे थे। एक ऐसा संदर्भ भी बना कि जिसमें आचार्य श्री की बहुत बड़ी दूरदर्शिता ख्याल में आई और गृहस्थों की लापरवाही अनचाहे भी कैसे हो जाती है ये समझ में आया। क्योंकि क्या हुआ कि डिंडोरी नगर में बहुत तैयारियां चल रही थी, समाज अच्छी है, पर बीच में तो समाज नहीं, समाज बंधु विहार करा रहे थे, डिंडोरी वाले साथ में थे। एक किसी जगह पर चौके लगने थे, स्कूल का परिसर उन्होंने देख लिया था। जगह उनके लिए कुछ ऐसी कम जैसी लगी होगी कि स्कूल बराबर उतनी जगह नहीं है और संघ बड़ा है, तो उसके आसपास की जगह को भी उन्होंने व्यवस्थित किया। और वैसे तो सब व्यवस्थित ही था, लेकिन थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि कुछ और प्रबंध कर लेना चाहिए, तो थोड़ा सा और भी नया नया प्रबंध कुछ भी अपने साफ सफाई को लेकर के उन्होंने कर लिया और बराबर इंतजाम करके चांदनी वगैरह लगा करके चौके तैयार करा लिए, कुछ भवन में कुछ इस तरफ। आचार्य श्री का पड़गहन का सुयोग जो बना तो आचार्य श्री का आहार बाहर की ही जगह में खुले में हुआ, चांदनी वगैरह लगी और स्थान दिखा, पर आचार्य श्री को स्थान देख करके कुछ ऐसा लगा कि पर्याप्त उनके लिए अनुकूलता नहीं दिख रही है। पर फिर भी आचार्य श्री ने कुछ ऐसा कहा नहीं और कोई प्रतिक्रिया नहीं की। चर्या संपन्न हुई, चर्या में निर्दोषता पूरी रही, आहार चर्या में कोई ऐसा दोष नहीं था, नवदा भक्ति भी बराबर थी। स्थान को लेकर के कुछ विचार ख्याल में आया होगा। आजू बाजू में भी बहुत सारे महाराज जी आहारचर्या के लिए थे। आहारचर्या संपन्न हो गई। कुछ आचार्य ने कुछ प्रतिक्रिया चर्चा कुछ नहीं की, क्योंकि उस समय वहीं से डिंडोरी में प्रवेश करना था, आहारचर्या के बाद ही दोपहर को प्रवेश करना था। और आदिवासी बेल्ट होने के कारण बहुत सारे जैनेतर बंधु नाम सुन सुन करके हजारों की संख्या में अजैन बंधु उपस्थित हो रहे थे मंगल प्रवेश के रूप में देखने के लिए। आसपास के ग्राम नगरों से जैन समाज भी आई और ये आचार्य श्री के ख्याल में था कि आज ये सब प्रवेश करा रहे, काफ़ी ये सब लोग उपस्थित हो रहे हैं, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके आचार्य श्री की आहारचर्या संपन्न हो गई। बात आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही मंगल प्रवेश हुआ आचार्य श्री डिंडोरी पहुंच गए, समाज को अच्छे से आशीर्वाद दे दिया। समाज को जो आयोजन प्रवेश की और जो प्रभावना करनी थी वो सब संपन्न हो गई, सब लोगों की वापसी हो गई। शाम को आचार्य भक्ति करके बैठ गए और सुबह जैसे ही आचार्य भक्ति संपन्न हुई, पूरा संघ उपस्थित था, तो आचार्य श्री कहते हैं कि सुनो, एक बात सबके ख्याल में आई कि नहीं आई? अब किसी का कुछ ध्यान नहीं गया। तो आचार्य श्री कहने लगे, प्रायश्चित के रूप में आज तो मेरा उपवास रहेगा। आचार्य श्री, प्रायश्चित के रूप में आपका उपवास क्या? हाँ, बोले सुनो, और आप सबको भी प्रायश्चित में ही उपवास करने हैं। अच्छा श्री, क्या बात है? इतना बड़ा मंगल प्रवेश हुआ, प्रभावना हुई, समाज ने सब काम अच्छा किया। हाँ, ये तो सब अच्छा अच्छा दिखता है, अंदर की बात सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आचार्य श्री क्या हुआ? बोले, अपनी कल आहारचर्या जो हुई थी उस पर आपका ध्यान गया नहीं गया? आचार्य श्री, क्या सब विधि बराबर और आहार वगैरह तो अच्छे से हुआ? बोले नहीं, मेरा जहां पर पड़गाहन हुआ था वहां मेरा ख्याल गया कि लोगों ने साफ सफाई वहां पर की है और ऐसा लगता है कुछ सूखी वूखी घास रही होगी, उसको सफाई की और वहीं पर उन्होंने चौका लगाया। ऐसा आचार्य श्री हुआ? हाँ, सूखा सूखा कुछ रहा है, वो संकेत मिल रहा था, हरापन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे वहां की सफाई देख करके अंदाज लगा कि कुछ ना कुछ है, यहां पर हुआ है। हम लोग सब चुप रह गए। हाँ आचार्य श्री, संभवतः हुआ होगा ऐसा।
इसलिए तो प्रायश्चित लेना चाहिए। ठीक है आचार्य श्री, लेकिन आचार्य श्री अभी तो बिहार चल रहा है। बोले नहीं, कल का प्रायश्चित आज ही होगा। अच्छा आचार्य श्री, समाज को मालूम चलेगा एक ही दिन यहाँ पर है, आपका उपवास होगा। नहीं, वो बात की बात है, लेकिन आज का तो उपवास है। आचार्य श्री कहने लगे कल चाहे करके भी मैं इसलिए नहीं निकला चौके से कि चौके से मैं निकलता तो मेरा तो उपवास ही रहता, पर मुझे निकलता देख करके आजू बाजू में जितने भी महाराज थे, ये सुनकर के वो सब महाराज भी निकल जाते कि आचार्य श्री इस वजह से निकल गए, आचार्य श्री इस वजह से। तो मेरे निकलने से सभी महाराज भी निकलते, और निकलना तो ठीक था, लेकिन समाज को जो असावधानी उनकी हो गई प्रमाद से, उसकी बड़ी पीड़ा हो जाती और जैन जैनेतरों के बीच में उनको अच्छा नहीं लगता। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर के मैंने उसी समय मन बना लिया था कि ठीक है, आज इस स्थिति को भले टाला जा रहा है, लेकिन इसका प्रायश्चित अगले ही दिन पूर्ण रूप से करना है, ऐसा मन बना लिया था। और मेरा तो उपवास है, और सुनो आप लोगों को आज उपवास नहीं करना, ये भी कह दिया, आप लोगों को आज उपवास नहीं करना। आप लोगों को जब अपन स्थान पर पहुंच जाएंगे और निश्चित हो जाएगा रुकना, तब उसके बाद उपवास करना आप लोग। और दूसरी बात, कमरे के बाहर इस बात को किसी को नहीं बताना, समाज को मालूम भी नहीं चलना चाहिए। देखो उपवास मैंने क्यों किया है, ये किसी को बताना नहीं। ठीक है आचार्य श्री, अब बस आहारचर्या का समय हुआ। आचार्य श्री आहारचर्या का समय, हाँ नहीं आज तो उपवास कर लिया है। अच्छा श्री उपवास अभी तो बिहार चल रहा, नहीं बिहार तो चल रहा है, लेकिन आज उपवास है। अब आचार्य श्री ने उपवास कर लिया तो कौन क्या बोले, कुछ नहीं। संघ के महाराज जी तो शुद्धि करने को जा ही रहे, उठ रहे हैं। आचार्य श्री हम लोगों को प्रवचन भी कराना है, हाँ समय देंगे, ऐसा कह के अब समय देंगे तो खुश हो गए। आप एक उपवास कर लो, दो उपवास कर लो, समय देंगे मतलब खुश है। उनको कोई ख्याल ही नहीं गया और हम लोगों ने कुछ बताया नहीं। ऐसा करके आचार्य श्री का उपवास हो गया, संघ की चर्या हो गई। देखो कितनी दूरदर्शिता कि स्वयं अपना तो तुरंत में ही प्रायश्चित का उपवास कर रहे, लेकिन समूचे संघ का ध्यान रख करके अनुकूलता बनेगी नहीं बनेगी, तो जब अपन रुक जाएंगे किसी स्थान पर तो वहां आप लोग सब देख लेना, अपना करना अवश्य है। ऐसा कह करके आचार्य श्री ने उसे को किया। अगले दिन आचार्य श्री की पारणा हुई, अच्छा प्रवचन हुआ, कार्यक्रम हुआ, समाज ने खूब लाभ लिया। एक आध दो दिन में बिहार हुआ। बिहार होने के बाद आचार्य श्री ने यह भी कहा उस समय कि यहां तो नहीं बताना, लेकिन बिहार होने के बाद जब अनुकूलता बने तो समाज के प्रमुख लोगों को इस बात को अवश्य बता देना कि चर्या कराने में इन सब बातों की सावधानी रखना चाहिए, आदि आदि। तो जब निकल गए, फिर जब समय और अनुकूलता मिली तो समाज प्रमुखों को बिठाल करके महाराज जियों ने बताया। तब उनको लगा देखो सामान्य से अजानकारी में प्रमाद के कारण संघ को एक तरह से पूरा प्रायश्चित के रूप में उपवास करना पड़ा। बाद में विकल्प आए समाज को, लेकिन समय टल गया और उन्हें ख्याल भी आ गया समाज को बताना भी जरूरी है, ताकि किसी की भी चर्या में इस तरह की असावधानी ना हो। हालांकि वो हमारे से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं है, साफ सफाई तो लोग घरों में भी करते हैं, आजू बाजू में भी करते हैं, रास्ता भी निकलने का हो तो बनाते हैं, उसमें संघ का कोई दोष नहीं माना जाता, क्योंकि कृत कार्य अनुमोदना तो संघ की है ही नहीं, इसलिए संघ को कोई दोष नहीं। लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में ये समझ करके कि आखिर निमित्त तो हम ही लोगों का बना, ऐसा समझ करके भी दूरदर्शिता से आंतरिक अपने भावों को समझते हुए आचार्य श्री ने यह उपाय किया, जो संघ ने स्वीकार किया। समाज बंधुओं को बाद में बताया गया तो उनके ख्याल में सारी बात आई और उन्होंने पश्चाताप भी किया। बात का विषय बात का हो जाता है,
लेकिन संघ ने एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता से समाज पर भी कोई एकदम ऐसी बात ना आए और संघ का भी अपना काम हो जाए और बाद में उन्हें महसूस भी हो जाए, ऐसी दूरदर्शिताएं आचार्य श्री के अनेक समयों में, अनेक संदर्भों में हम लोगों ने देखी। ये बिहार का एक प्रसंग मुझे ख्याल में आया। ऐसे अनेक प्रसंग संदर्भ संघ में चलते रहते हैं और यथास्थिति उसका अध्ययन करते हुए आचार्य श्री मार्गदर्शन देते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे एक और ख्याल में आ गई रामटेक चातुर्मास की। ये तो अपन आगे बढ़ गए, पीछे लौट करके थोड़ा एक विशेष प्रेरक प्रसंग हमें याद आ रहा है। हुआ ऐसा कि उस रामटेक चातुर्मास के प्रवास में कर्नाटक से महावीर भैया, जो मूल निवासी तो सदलगा के ही थे, सपरिवार चौका लेकर के आए थे। और मेरे संघ में प्रवेश होने के बाद 80 से लेकर के 93 के बीच में उनका आना जाना तो रहा, लेकिन चौका लेकर के रुक करके ऐसा लगा करके आहार दान देने का अवसर उनको पहली बार ही मेरे देखने में आया। हम लोगों को बड़ी रुचि थी, उत्साह था, भैया का चौका आया है आदि आदि। और चूंकि महाराष्ट्र में चातुर्मास हो रहा था तो महाराष्ट्र कल्चर, कर्नाटक कल्चर, वातावरण मिला घुला रहता है, तो वह आए। चातुर्मास में उन्होंने अच्छा लाभ लिया, चौका लगता रहा। बाकी महाराजियों के आहार तो जल्दी जल्दी दो दो का पड़गहन करें तो दो दो भी जाएंगे, क्योंकि महाराजियों को तो खुशी होती है, उत्साह भी था। हम लोगों के आहार हो ही रहे थे, आचार्य श्री का आहार नहीं हो पा रहा था। योग सागर जी उस समय रामटेक चतुर्मास में संघ में नहीं थे। उनका विहार जबलपुर पंचकल्याण के बाद मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी, मुनि पवित्र सागर जी और मुनि सुख सागर जी महाराज जी का विहार श्रवण बेलगुल महामस्तकाभिषेक के लिए हुआ था। और उनका उस वर्ष का चातुर्मास श्रवण बेलगोला में संपन्न हो रहा था। बड़ी लंबी यात्रा करके दक्षिण की और महामस्तकाभिषेक के लिए वो सम्मिलित हुए थे। भट्टारक जी का विशेष निवेदन था। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी के संघ की वहाँ पर उपस्थिति थी। महाराज जियों का भी पहुँचना हुआ तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी ने भी, क्योंकि चिर दीक्षित हैं मुनि महाराज जी योग सागर जी, तो उनको भी बहुत सम्मान के साथ अपने संगस्थ साधुओं में सबसे बड़ा सम्मान देते हुए उनके लिए बहुत बहुमान के साथ रखा। महाराज जी ने भी बहुत अच्छे अपने सानिध्य से धर्म प्रभावना के प्रसंग उस संघ के साथ बनाए। एक अद्भुत चातुर्मास